भारत का संविधान। किसी भी देश का संविधान उस देश का सबसे ऊंचा या सर्वोच्च कानून होता है, या हम दूसरी भाषा में कहें तो यह भी कह सकते हैं कि वह उस देश का सबसे मूलभूत कानूनन दस्तावेज भी है। यह हमें यह बताता है कि उस देश की राजनीति कैसी होगी। मिसाल के तौर पर, क्या वह देश लोकतंत्र होगा, या वह कोई राजतंत्र होगा, या किसी प्रकार की सैन्य शक्ति होगा। यह सभी बातें उस देश के संविधान में लिखी होती हैं या उस देश के संविधान में चिन्हित होती हैं। संविधान हमें और भी कई प्रकार की बातें बताता है। मिसाल के तौर पर हम यह बता सकते हैं कि उस देश के नागरिकों को किस प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। मान लीजिए कि क्या उस देश के पुरुषों को महिलाओं की तुलना में समान अधिकार हैं या नहीं हैं। क्या लोगों को उनकी हैसियत के अनुसार उनसे व्यवहार किया जाता है, क्या गरीबों को अमीरों के विपरीत उनसे बर्ताव किया जाता है। इस तरह की सभी बातें किसी देश के संविधान में बताई जाती हैं। एक देश का संविधान हमें यह भी बताता है कि क्या वह देश किसी दूसरे देश के अधीन है या नहीं, या वह देश सार्वभौम शक्ति है या नहीं। मिसाल के तौर पर मान लीजिए कोई देश का और कोई देश माँ है और देश का देश माँ के अधीन है, तो हम ऐसे में यह कहेंगे कि देश का देश माँ का अधिराज्य है, जिसको अंग्रेजी में हम डोमिनियन भी कहते हैं। तो ऐसे में एक संविधान हमें यह बताता है कि क्या कोई देश एक सार्वभौम शक्ति है या वह किसी देश के अधीन है। और यही सभी बातें भारत के संविधान पर भी लागू होती हैं। भारत का संविधान हमें 3 मुख्य बातें बताता है। नंबर 1, भारत के राजनीतिक सिद्धांत, अर्थात भारत किस प्रकार के सिद्धांतों का अनुसरण करता है। उदाहरण के रूप में अगर हम कहें तो क्या भारत एक गणतंत्र होगा, अर्थात क्या यहाँ का जो मुखिया है या यहाँ का जो राजनीतिक प्रधान है, क्या वह चुनावों द्वारा चुना जाएगा, या वह किसी राजा का ही बेटा होगा, या इस प्रकार की कोई भी चीज़ें हमें भारत के संविधान द्वारा ही बताई जाती हैं। तो हम यह देखते भी हैं कि भारत में या राष्ट्रपति द्वारा ही सभी राजतंत्र चलाया जाता है। और दूसरे रूप से हम यह भी कहते हैं कि भारत का संविधान ही हमें बताता है कि क्या देश सार्वभौम है, जिसको हम अंग्रेजी में सोवरन राज्य भी कहते हैं, सोवरन देश भी कहते हैं। और इसी प्रकार से हमें भारत का ही संविधान यह भी बताता है कि देश धर्मनिरपेक्ष होगा, यानी कि हम किसी भी धर्म विशेष को मान्यता नहीं देते हैं। यहाँ सभी धर्मों को समान रूप से, बराबर रूप से माना जाएगा और किसी भी एक धर्म का समर्थन नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार दूसरी चीज जो भारत का संविधान हमें बताता है वह यह है कि भारत के सरकारी संस्थानों के बीच किस प्रकार का संबंध होगा, उनकी संरचना क्या होगी, क्या क्या उनकी शक्तियां एवं क्या क्या उनके विशेषाधिकार होंगे, उनके क्या कर्तव्य होंगे, कौन कौन सी प्रक्रियाएं उन पर लागू होंगी। यह सभी चीज़ें भारत का संविधान ही हमें बताता है। और तीसरी एवं सबसे मुख्य बात जो भारत का संविधान हम नागरिकों को यह बताता है वह है कि भारतीय नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जिसको हम अंग्रेजी में फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं। इसी प्रकार हमें यह भी पता लगता है भारत के ही संविधान से कि भारत के नागरिकों के क्या कर्तव्य होंगे और राज्य एवं सरकार के क्या नीति निर्देशक सिद्धांत होंगे, जिसको हम अंग्रेजी में फंडामेंटल ड्यूटीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी कहते हैं, अर्थात मौलिक कर्तव्य एवं राज्य सरकार के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत। यह वे सभी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें इस भारी भरकम किताब से मिलती हैं। हम ये जानते हैं कि भारत का संविधान एक वजनी किताब है, उसी प्रकार यह विश्व का सबसे बड़ा संविधान भी है। यह अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात है और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे अनुच्छेद, बहुत सारे भाग एवं बहुत सारी अनुसूचियां शामिल हैं। भारतीय संविधान की औपचारिक स्वीकृति के दिन अर्थात 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान में कुल मिलाकर 395 अनुच्छेद थे, जिनको अंग्रेजी में हम आर्टिकल्स भी कहते हैं। इसी प्रकार उसमें 22 भाग थे जिनको हम अंग्रेजी में पार्ट्स कहते हैं, एवं इसी प्रकार उसमें 8 अनुसूचियां भी थी जिनको हम अंग्रेजी में स्केड्यूल्स या शेड्यूल्स भी कहते हैं। परंतु आज के समय यह सब बदलकर 448 अनुच्छेदों में बदल चुका है, जिसमें 25 भाग शामिल हैं एवं अनुसूचियां 8 से बढ़कर 12 हो चुकी हैं। अर्थात ये सभी आंकड़े आज बढ़ के बहुत बड़े हो चुके हैं। और इसके अलावा इसमें 5 अपेंडिक्स या परिशिष्ट भी जुड़ चुके हैं, जो शुरुआती दौर में एक भी नहीं था। भारत का संविधान
भारत के सभी कानूनों का केंद्र बिंदु भी है। अर्थात देश के जितने भी कानून बनाए गए हैं वह सभी कानून अपनी ऊर्जा भारत के संविधान से ही ग्रहण करते हैं। या हम यूँ कहें कि भारत के हर कानून और हर विधा का जीवन स्रोत मात्र भारत का संविधान ही है। मिसाल के तौर पर संसद के कानून या विधानसभा के कानून या फिर कहें तो केंद्र शासित प्रदेशों के कानून, सभी का आधार भारत का संविधान है। गौरतलब बात यह है कि अगर हम ऊपर दोबारा देखें तो यह अनुच्छेद या भाग या अनुसूचियां या फिर परिशिष्ट सभी बढ़कर आज बहुत बड़े हो चुके हैं। यानी कि जन्म की तिथि से आज तक यह प्रगाढ़ या सुदृढ़ एवं विशाल हो चुके हैं। या हम दूसरी भाषा में कहें या दूसरे शब्दों में कहें तो भारत का संविधान एक जीवित दस्तावेज है और इस जीवन का मूल कारण एक खास शब्द से मिलता है जो उसी में निहित है, जिसको हम संशोधन कहते हैं या अंग्रेजी में जिसको हम अमेंडमेंट भी कहते हैं। आज की तारीख में भारतीय संविधान के अंदर 98 संशोधन हो चुके हैं जो आगे भी बदलते रहेंगे। अगर ये आंकड़े आप ताज़ा रूप में जानना चाहते हैं तो भारतीय सरकार की वेबसाइट पर यह ज़रूर देख सकते हैं।